हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वन। तो आज हम लोग TY BCom सेमेस्टर 6 जो भी रिसेंटली अप्रैल 2023 में एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 8 का एग्ज़ाम हुआ, उसका जो है हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस थे बहुत ही ज़्यादा बेसिक पूछे गए थे, तो इतना कोई हार्ड पेपर नहीं था, तो ईजी पेपर था, तो कोई भी स्टूडेंट्स काफ़ी ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। बट फिर भी आओ हम लोग एक बार देखते हैं। और ये जो पेपर है, जितने भी पेपर सॉल्यूशन है, मैं जितने भी करूँगा उसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। तो आओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, कैश बजट से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च। यानी कि फेब्रुअरी और मार्च में हम लोगों ने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी है वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम लोग को सर्टन कंडीशंस दी हुई है, उसके अंदर रहकर हम लोग को काम करना है। तो देखते हैं। क्रेडिटर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2022 वॉज ₹3 लाख, यानी कि 31 दिसंबर 2022 को हमारी जो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस था वो 3 लाख था। और टाइम लैग फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स वाज 2 मंथ। जो हमारी टाइम लैग है वो 2 महीने की है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है, क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर 2022 वर मेड एट इक्वल मंथली रेट। यानी कि जो भी हम लोग क्रेडिट परचेज करेंगे अपनी 2022 के अंदर, वो जो है हम लोग सेम रेट पे करेंगे। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे जैन है, फेब, मार्च। अगर मैंने जैन में 1 लाख का कोई माल सामान खरीदा है, तो वही माल सामान मैं फरवरी में भी 1 लाख का खरीदूंगा और मार्च में भी मैं वो सामान 1 लाख का ही खरीदूंगा। इसको बोलते हैं इक्वल मंथली रेट। अब देखिए आगे क्या बोला है, एंड द सेम पैटर्न विल कंटिन्यू इन 2023। यानी कि जो इक्वल मंथली रेट का पैटर्न है हम लोग सेम तरीके से फॉलो करेंगे अगले ईयर के लिए भी। बट इन्होंने एक और 2023 इंक्रीज बाय 60%। यानी कि हम पैटर्न तो सेम फॉलो करेंगे, अगर कि इक्वल मंथली रेट पे करेंगे, 1 लाख का कर रहे तो 1 लाख पे करेंगे। बट सिंपल हम लोग 2023 में परचेज की अमाउंट अपनी बढ़ा देंगे। तो 2023 में मैंने बोल दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लाख का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 60% हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1,60,000। तब ये इस रेट पे हम लोग परचेज करेंगे 1,60,000, 1,60,000 फॉर 2023 और 22। दो चीज़ें समझ आ गई। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। मोस्टली पार्ट तो हम लोगों ने इसको समझ लिया है, बस अब क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। तो देखते हैं। बट ये अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक मेन चीज़ नहीं है। क्या है हमारे पास? क्रेडिट परचेज कहाँ है? वो तो हम लोग को क्रेडिटर्स दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है। क्रेडिट परचेज कहाँ है? थोड़ा, वो तो है ही नहीं। तो अब जब हम लोग को क्रेडिट परचेज फाइंड करनी है, तो क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2-3 साल पीछे जाओ। हम लोगों ने 11th-12th में या F5 में हम लोगों ने एक बहुत बेसिक सा रूल पढ़ा है कि जो हमारे डेटर्स होते हैं वही हमारे क्रेडिट सेल्स होते हैं। अब मैंने किसी को हमारा सामान क्रेडिट पे बेचा है तो हमारे डेटर्स कहलाए, और जो हमने बेचा उसको क्रेडिट सेल बोलेंगे। तो उसी का वाइस वर्सा इसमें भी होगा ना, कि हम लोगों ने जो भी परचेज की क्रेडिट पे, हम लोग क्या उनके क्रेडिटर्स बन गए ना, हुआ ना। हम लोग क्रेडिटर्स बन गए और वो हमारे डेटर्स बन गए, यानी कि हम उनको पैसे देंगे, तो उनके लिए हम डेटर्स है। तो अब अगर हमने क्रेडिट परचेज 3 लाख की है, तो हमारी जो क्रेडिटर्स है अगर वो 3 लाख है, ये देखिए जो हमारी क्रेडिटर्स अगर वो 3 लाख है, तो हमारी क्रेडिट परचेज भी तो उतनी ही होगी। बस इसमें सिंपल क्या है कि इसमें हम लोगों को पूरा कंबाइन करके दे दिया है। तो अब इसको अलग कर लेते हैं। तो अलग कैसे करेंगे इसको? देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये रहा हम लोग का। ये देखिए, ये 2 मंथ का मतलब क्या है, वो काम करते हैं ना। तो क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्रेडिट परचेज
कौन सा 2022 है, इसको निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2, ये जो भी हमारा आंसर आएगा ये क्या है 1,50,000। ये हमारा क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर 2022, यानी कि हम लोग जो भी क्रेडिट परचेज करेंगे वो हम लोग इस रेट पे करेंगे। ठीक, तो अब 2023 का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, इसके अंदर हम लोग 60% ऐड कर देते हैं। तो ईयर 2003, तो 1.5 लाख यानी 1,50,000 क्या हो जाएगा, अपना 1,50,000, 60% हो जाएगा 1,50,000 का हो जाएगा 90,000, टोटल अपना क्या हो गया 50,000। इक्वल मंथली रेट हम लोग 2022 में फॉलो करेंगे 1,50,000 और 2023 में फॉलो करेंगे 2,40,000। हो गया। अब हम लोग को पेमेंट टू क्रेडिटर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सिंपल सी वापिस एक चीज़ करते हैं, मंथ लिख लेते हैं, हाँ, ताकि आपको इजी तरीके से समझ आए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कौन सा है 2022 यानी 2022 का है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2023 का, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो अब हमारी अमाउंट क्या है 2022 में, हमारी जो इक्वल मंथली रेट की परचेज थी वो क्या है, अभी हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया मेरा ये 1,50,000 है, तो 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। अब हमारी जो परचेज है वो हमारी 2023 में कहा, देखिए ये रिफाइंड किया हम लोगों ने 2,40,000, 2,40,000 और 2,40,000। बट अब यहाँ पे आप लोग ये नहीं कह सकते कि देखिए मैंने निकाल दिया, ये रहा मेरा पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2,40,000, 2,40,000, नहीं, ये नहीं कर सकते, ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है जो कि आप शायद भूल रहे हैं, हमारा टाइम लैग। देखिए किधर क्वेश्चन, देखिए ये रहा, हमारे क्या बोला है कि टाइम लैग कितने महीने का है, देखिए ये रहा ना, ये 2 महीने का हमारा क्या है टाइम लैग भी है। तो टाइम लैग भी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो भी पेमेंट हम जनवरी में करेंगे, जैसे सपोज यहाँ पे जो है पेमेंट जो हम लोगों ने 1 लाख है यहाँ पे, ये पेमेंट सॉरी जो परचेज हम लोग जनवरी में करेंगे 1 लाख का, उसकी पेमेंट हम लोग को मार्च में मिलेगी। तो 1 मंथ ये 1 मंथ ये 2 मंथ बाद हम लोग को मार्च में मिलेगी। तो जो हम लोग मार्च में करेंगे वो कब जाएगा, मई में जाएगा अगले साल के, सपोज कीजिए मई का है, मई में जाएगा। अब सेम हम चीज हम लोग अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए तो हमारी दिसंबर की जो पेमेंट है, नहीं सपोज कीजिए सॉरी दिसंबर की जो पेमेंट है अगर 1,50,000 है, तो वही पेमेंट तो हमारी फरवरी में जाएगी, क्योंकि दिसंबर 1 महीना, जनवरी 1 महीना, 2 महीने का लैग हुआ। और जो जनवरी की पेमेंट है वो मार्च में जाएगी, 2 महीने का लैग हुआ, तो हमारा अमाउंट निकल गया। फरवरी का हम लोगों का पेमेंट 2,000, अब मार्च में हो जाएगा हमारा 2,40,000। हो गया सिंपल, क्या बड़ा बात थी इसके अंदर। देखिए नीचे आते हैं अब, ये आपका डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग को 25% दिया हुआ है, पीवी रेशियो 30% दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट 1,80,000 दिया हुआ है, और वो पूछता है कि हम लोग को एक्चुअल सेल्स निकाल प्रॉफिट निकाल दो बस हमारा। ठीक है निकाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि हमारा अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इसमें अगर हम लोग अपना ब्रेक इवन पॉइंट दो चीज़ें ऐड कर रहे हैं, हमारा क्या बनता है टोटल सेल्स। तो अब क्वेश्चन में हमारे
25% ऑलरेडी हमारे पास क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और टोटल सेल्स हमारा 100% तो है ही, 100% से ऊपर क्या जाएगा, 100% ही होगा ना। तो अगर हमारा 100% टोटल सेल है, उसकी वैल्यू पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू भी पता है, तो अगर हम लोग इसको इससे माइनस कर देते हैं तो हम लोग को बीपी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारी बीपी, 75% होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों ऐड होकर तो बनते हैं हमारे सेल्स, बीपी और एमओएस को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल सेल्स बनती है। अब बीपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डिटेल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या होता है, बीईपी फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है। अब देखिए क्वेश्चन में ही सब सारी चीजें हम लोग को दी हुई है, सॉरी ये रहा, क्या दिया हुआ देखिए 1,80,000 ये है, और पी रेशियो भी 30% ये दिया हुआ है। बस हम लोग को क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं। क्या है 1,80,000 पर 30%, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट हमें डिवाइड करेंगे तो आ गई 6 लाख। यानी कि हमारी जो ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू है, ये ऐसा पॉइंट है अगर इस पे हम लोग काम करेंगे तो ना हमारा प्रॉफिट होगा ना हमारा लॉस होगा। और ये वैल्यू हम लोग को पता है, ये हम लोग को पता है कि वैल्यू हमारी 75% पे है। देखो ना, ये रहा, हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था ना, यानी जो हमारी बीपी है 75% पे 6 लाख है। यानी अगर हम लोग इसी का 100% किसी तरह निकाल दें तो हो जाएगा हमारा तेल, है ना, क्योंकि बीपी और एमओएस जुड़ के बनता है। तो बीपी ऑलरेडी हम लोग को 75% पता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे आप एक सॉल्व करके ऐसे कर सकते हो ना कि 6 लाख पे अगर मेरा 75 है तो 100% पे कितना हो जाएगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 80, सॉरी 80। एक सेकंड में इसको रब कर देता हूँ। ओके, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 75%। तो हमारे टोटल, या तो आप ऐसे कर सकते हो या तो आप एक और तरीका वो भी कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर है, हम लोग उसके परसेंटेज से उसको डिवाइड करते हैं तो वो उसके 100% की वैल्यू देता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग को 75% पे 6 लाख दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग को इसकी 100% की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं, बस इसको इसके परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिए, 6 लाख डिवाइड बाय 75%। उठाओ, उसके अंदर 6 लाख अमाउंट डालो और फिर डिवाइड का सिंबल करो, और 75% का साइन जैसे आप लगाओगे ना उसकी 100% की वैल्यू दे देगा। तो देखिए क्या आंसर आया। अब हम लोग को सेल्स पता चल गई 8 लाख है। अब लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ सेल थोड़ी ना पूछा था, एक और चीज़ें पूछा नहीं, देखिए ना, ये रहा प्रॉफिट पूछा कि नहीं, तो प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट, ठीक है, अब प्रॉफिट निकालने के लिए कोई फॉर्मूला लगाते हैं, पेन चेंज करके, सेल्स इज इक्वल टू क्या, रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब इस स्टेप में पता है कैसा है, आपको फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, उसके अंदर आपने देखा कि ये चीज़ अवेलेबल है, एमओएस अवेलेबल है, पीपी अवेलेबल है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी सर्कमस्टांसेस जो है सेटिस्फाई होगी, तो तुरंत उस सर्कमस्टांस पे आपको रहकर काम करना है। जैसे कि यहाँ पे बीईपी दिया था, एमओएस दिया था, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को टोटल सेल मिल जाएगा। अब प्रॉफिट के लिए यहाँ पे हम लोग को देखो रिक्वायर सेल्स ही मिल गया हमारे पास,
रिक्वायर सेल्स भी ये रहा, रिक्वायर सेल्स है, फिर आपका क्या है पीवी रेशियो भी बस हम लोग को उसके ऊपर रखना है। तो रिक्वायर सेल्स हमारी कितनी है 8 लाख है, फिक्स कॉस्ट हमारा है 1,80,000 ऊपर क्वेश्चन में दिया था। सपोज कर लेते एक बार के लिए एक्स, पीवी रेशियो को 30%। अब अगर 8 लाख का हम यहाँ पे 30% करेंगे तो क्या आ जाएगा 2,40,000 आएगा, इज इक्वल टू 1,80,000 प्लस एक्स, ये इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 60,000 आ गई, मतलब माना था वो क्या हो गया 60,000 हो गया, खत्म। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजा लिमिटेड हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 लाख यूनिट्स पर एनम, यानी वो एक साल में 5 लाख यूनिट बना सकता है, यानी उसकी वो मशीनरी की कैपेसिटी एक साल यानी 12 महीने की दिया हुआ है। अब ये हम आगे क्या बोलते हैं कि यूटिलाइज कैपेसिटी फॉर नेक्स्ट, यानी अगले साल हम लोगों ने क्या किया फॉर द फर्स्ट 6 मंथ 60%, यानी कि हम लोगों ने अगले महीने हम लोगों ने यूटिलाइज किया 60% कैपेसिटी पहले 6 महीने के लिए, फिर 4 महीने के लिए हम लोगों ने 70% कैपेसिटी यूज़ किया, और फॉर द बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर इज 90%, यानी कि 6 4 10, 12 में से 10 गया 2, यानी कि 2 महीने के लिए हम लोगों ने कितनी कैपेसिटी यूज़ की 90% की। तो यानी कि 6 मंथ 60%, फिर 4 मंथ्स 70% और 2 मंथ 10%। अब इसको फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, सबसे सिंपल, सबसे पहले 5 लाख हम लोग को 12 महीने की पता ही है वैल्यू, उसी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। देखिए अगर हमारा सबसे पहले फॉर 60% कैपेसिटी के लिए करते हैं, सपोज कीजिए अगर 5 हमारा 100% है तो 60% क्या होगा, उसका सिंपल कैलकुलेटर में 60% निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 3 लाख आएगा। ये 3 लाख तो आ गया, लेकिन ये 3 लाख क्या वैल्यू है हमारी, ये 12 महीने की वैल्यू है, तो इसको 6 महीने के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाय 12 कर दो इंटू 6 कर दो, क्या आ जाएगा हुआ। अब अगला करते हैं, अगला क्या है फॉर 40% कैपेसिटी, सॉरी फॉर 70% कैपेसिटी, 5 लाख का अगर हम लोग 70% करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3,50,000। अब उसको ये 12 महीने की इस पे आया हमारी वैल्यू पे आया, अब उसको 4 महीने पे करेंगे तो क्या आ रहा है देखो पॉइंट में आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, यूनिट्स लगाना मत भूलना। और 90% कैपेसिटी क्या हो जाएगा 3,50,000, सॉरी 5 लाख का 90% हो जाएगा आपका 4,50,000। अब इसको डिवाइड बाय 12 इंटू 2 करो, 55,000। ये रही आपकी एक वैल्यू, ये रही एक वैल्यू, ये रही और एक वैल्यू ये रही। कुछ नहीं करना, तीनों को प्लस कर दो, जो आया वही आपका आंसर। क्या आया आपका 1,50,000 प्लस 116,667 लेते हैं इसको, फिर प्लस 75,000। अब तीनों को प्लस कीजिए, क्या है 1.5 लाख, 1,50,000 प्लस 116,667 प्लस 75,000, आपकी वैल्यू क्या आ गई 341,667 यूनिट्स। खत्म हो गया, सिंपल। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, आपको मिलता हूँ अगले पार्ट में। इस वीडियो का जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक दे दूंगा, उसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।
is shown there are more than 50 and please